आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात। आज अभी हम औरंगाबाद सर्किट हाउस में भी मौजूद हूँ और औरंगाबाद के सांसद व राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष अभय कुशवाहा जी प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहे, आइए सुनाते हैं। क्या सांसद जिले के सवालों पर मीडिया के माध्यम से कहते हैं, सुने विस्तार से। स्मार्ट मीटर पर ग्रामीणों का विरोध है, इसमें क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी ने, हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है ये स्वागत योग्य है और पहले ही हम लोग कर लेना चाहिए था। लेकिन 1 तारीख को हर एक बिहार के हर एक प्रखंड मुख्यालय में हम लोग इसके लिए पार्टी ने धरना देने का निर्णय लिया है और निश्चित तौर पर ये बंद होना चाहिए। जैसा कि अभी बता रहे थे, हम लोग को स्मार्ट मीटर छोड़िए, हम लोग को तो स्मार्ट गांव बनाना है। हम लोग उस ओर कदम बढ़ा चुके हैं और ये बिजली विभाग की जो लापरवाही है ये हमेशा जग जाहिर होती रहती है। आप देख रहे होंगे इस जिले में भी कि कई जगह केस मुकदमा हुआ, गया जिले में भी कि कई जगह पर इस तरह की बातें हुई है। तो हम लोग सरकार का और माननीय नेता तेजस्वी बाबू सरकार को हमेशा आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार जो है कान में तेल डाल के सोई हुई है। उनको वर्तमान स्थिति से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी मुद्दे की बात हम लोग करते हैं तो वो मुद्दा से भटक करके वो लग जाएंगे 15 साल 20 साल पीछे जाने। तो भाई आपको जवाबदेही तो लेना होगा ना। आप स्मार्ट मीटर आप लगाने का काम डायरेक्ट कर रहे हैं, लोग जाते हैं स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आगे। अरे भाई, उसके लिए आप जागरूकता तो फैलाते, पहले लोगों को विश्वास में लेते। आप सर्वदलीय, आपको बैठक उस पर बुलाना चाहिए था। विधानसभा चल रही थी, आप बैठक बुला करके सभी दल के नेताओं से इस पर भी विमर्श करते कि भाई इस तरह का कार्यक्रम चलने वाला है, जनहित का है। लेकिन ये जनहित का ये तो जनहित के मत्थे पड़ रहा है सर। कहीं पे बिल कुछ निकलना चाहिए तो निकल रहा है कुछ। क्या करेगा गरीब? क्योंकि आप औरंगाबाद से सांसद चुने गए हैं, क्या सब चुनौतियां आपको लग रहा है कि चुनौतियां जो है वो जनता के लिए उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है? देखिए, चुनौतियां नहीं, जो भी जनता के हित की जो भी चीजें हैं उस चीज के लिए हम लोग जूझेंगे, हम लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे। सरकार से लड़ना होगा, सरकार से हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जो जनहित की बातें हैं उसको हम आम आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुतों तरह की यहाँ पर बातें हैं जो अभी जनहित से कोसों दूर है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लाने का काम करेंगे। स्मार्ट मीटर की ही बात है तो स्मार्ट मीटर से बहुत जगह पे लोग जहाँ लगी है वहाँ की स्थिति का आकलन कर लीजिए कि क्या स्थिति है। औरंगाबाद जिले के दक्षिणी क्षेत्रों में बिजली प्रायः बाधित है। बिजली आपूर्ति अधिकारियों को ग्रामीणों के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा टेलीफोन पर सूचना देने के बाद भी पहली शिकायत है उपभोक्ताओं को कि अधिकारी बिजली विभाग के या तो जनता के फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं और रिसीव करते भी हैं तो अमर्यादित भाषा के प्रयोग करते हैं और बिजली आपूर्ति बाधित रहा करता है। जैसे जिस तरह से शिकायत आपके पास है उस तरह से शिकायत हम लोग के भी पास है। हमने तो पहले ही कहा कि प्योर अफसरशाही, अफसर गलती भी करेंगे और कोई अगर उनके विरुद्ध आवाज उठा रहा है तो उसको केस में फंसा दे रहे हैं। ये किस तरह का न्याय आप कर रहे हैं? ये स्थिति बनी हुई है और बिजली आपूर्ति सरकार का ही ना गाइडलाइन, आप ही ना सरकार है, आप ही ने बनाया था कि शहरी क्षेत्रों में हम 24 घंटा के अंदर कहीं पर भी ट्रांसफार्मर हम चेंज करेंगे या किसी प्रकार की समस्या होगी बिजली से उसको दूर करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिन का आपने दिया था 72 घंटों में। इन तमाम चीज़ों का फॉलो कर रहे हैं पदाधिकारी? हमको तो नहीं लग रहा है। कहाँ पर बता दीजिए एक आध शहर क्षेत्र में भी कि 24 घंटा के अंदर में ट्रांसफार्मर जले या जिसकी सूचना मिले। पहले तो ये सब लोग फ़ोन उठाने में कतराते हैं। अगर आम लोग अगर फ़ोन करेंगे तो हमने यही ना कहा
कि अगर आम लोग अगर पदाधिकारी को भी आँख खोलने का काम करते हैं तो उन पर वहाँ जी ने कहा कि तेजस्वी जी अपनी विरासत नहीं अपने परिवार को बचाने की यात्रा पर निकले, और एक और उन्होंने कहा कि हम कुशवाहा कार्ड नहीं खेलते हैं, वो लोग कुशवाहा कार्ड खेलते हैं। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, वो क्या बोले जो तो नहीं हम जानते हैं, लेकिन आप जो हमसे पूछ रहे हैं उसका हम जवाब जरूर देते हैं। आपने कहा कि तेजस्वी जी अपने परिवार बचाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, तेजस्वी जी के परिवार हैं, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा परिवार थे, गया से कुमार सर्वजीत पासवान जी परिवार थे, आपके बगल से पलामू से ममता भूनिया उनके परिवार थे, आपके जमुई से अर्चना रविदास उनके परिवार थे, आपके मुंगेर से अशोक महतो जी की पत्नी अनीता देवी परिवार थी, आपके सुपौल से ऋतु जायसवाल जी परिवार थे, आपके मधेपुरा से डॉक्टर चंद्रदीप जी यादव जी परिवार थे। तो ये सारे A to Z परिवार तेजस्वी जी के हैं, और तेजस्वी जी इस A to Z परिवार को बचाने के लिए नहीं बल्कि इनको आबाद करने के लिए निकले हैं। और बाकी जो लोग यात्रा और जो कर रहे हैं ना, वो अपना राजनीति और अपने आप को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता जो यात्रा कर रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। वो गाड़ियों का काफिला लेके नहीं जा रहे हैं, वो शालीनता से अपने कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं और उस कार्यकर्ता को क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं उस समस्याओं से कार्यकर्ता के माध्यम से वो रूबरू हो रहे हैं। ये फर्क है। औरंगाबाद जिले में केंद्र और राज्य सरकार जो गांवों में दलित, पिछड़ा और कमजोर वर्गों को उत्थान के लिए पैसा भेज रही है, उसमें भयंकर लूट मची हुई है। और शिकायत करने के बाद अधिकारी जांच के नाम पर लूटने वाले लोगों को बचाव पक्ष में काम कर रही है। फर्जी जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीणों, पत्रकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। आप राजद पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हैं, क्या लोकसभा में इन सवालों को भी उठाएंगे आप? निश्चित तौर पर अगर आप स्पेसिफिक, आप भी, हम लोकसभा में है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप भी हैं, और जिस तरह से हम लोग अपने फर्ज का दायित्व निभाते हैं, आप भी उस तरह के फर्ज का दायित्व आप भी निभाते हैं। आप अगर उस तरह का स्पेसिफिक हमें कोई जानकारी देंगे तो निश्चित तौर पर लोकसभा में ये बातें, मैं आपकी बातें वहाँ पर उठाऊंगा। और मैंने तो ये कहा, देखिए, गरीबी उन्मूलन की बात ये जो सरकार है, ये सिर्फ ढोल पीटती है गरीबी उन्मूलन, लेकिन करती उनके लिए कुछ नहीं है। 75 करोड़ से 80 करोड़ लोगों को सरकार बोल रही है, वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार नहीं बोलते हैं, मोदी की सरकार बोलते हैं। मोदी की सरकार ये कर रहे हैं, मोदी की सरकार। सरकार किसी व्यक्ति का नहीं होता है, केंद्र सरकार है, एक अंतिम एनडीए गठबंधन के, सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ, सुनो बात है। 75 करोड़ वो फ्री 5 किलो लोगों को अनाज दे रहे हैं। वो अनाज किन लोगों को दे रहे हैं? अच्छा, चलिए। जाहिर सी चीज है कि उसका आपने सर्वे कराया होगा कि ये जो 75 करोड़ लोग हैं, ये गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग हैं, इसलिए आप उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। एक तरफ आप उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं और दूसरी तरफ जीएसटी के माध्यम से उनकी गाढ़ी कमाई आप अपने खाते में डाल रहे हो। तो ये किस तरह का गरीबी उन्मूलन है भाई? आप अगर उन्हें 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो उनको एक कार्ड जारी कर देते, ये गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाला परिवार है। कहीं पर दुकान पे जाते हो, मैं गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाला हूँ, जीएसटी हमें हमारा नहीं लगेगा। आप ये करते ना, ये तो सिर्फ बात करते हैं ना, उसको अमल में कहाँ लाते हैं? जिस उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा गया महागठबंधन के द्वारा, तो क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या लगता है समीकरण? देखिए, समीकरण एकदम साफ है।
हमारी महागठबंधन पूरी मजबूती से इंटैक्ट है और कहीं पर से कोई लेकिन परंतु नहीं है। चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, अफसरशाही का सवाल हो, हमारा जातीय गणना जो है उसका सवाल हो, ये तमाम मुद्दों के आधार पर हम महागठबंधन के जितने भी लोग हैं बिहार के चुनाव में जाएंगे और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बिहार की आवाम महागठबंधन पर विश्वास करेगी और अपना सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों लालू प्रसाद यादव को हमलावर हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप देखे होंगे एनडीए गठबंधन के जितने भी लोग पूछे था अंतिम सवाल। हमेशा जब चुनाव आ जाता है, चुनाव में आते हैं तो इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इस भाषा का, इस तरह की बात का कोई औचित्य नहीं है। सर, एक सवाल मेरा बाकी रह गया, बिहार में कार्ड वाला पर उसने आपने इसमें इंटरप्ट हो गया। चलो पूछ लेंगे, पूछेगा? अच्छा रुके, पूछ लेते हैं। बिहार में जमीन सर्वे जारी है, क्या उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। मैंने तो कहा ना कि प्योर अरे भाई, आप जो कर रहे हैं, आप टेबल पर बैठ करके कानून बना देते हैं, उसके आधार पर जाते हैं, उसके बाद फिर पुनः सुधार के लिए जाते हैं। अब 3 महीना के लिए रोक लगी, 3 महीना आपने टाइम दिया, उसको स्पेसिफिक तो जान लीजिए कि क्या स्थिति है ग्राउंड की। आपने 2017 में एक कानून बनाया था कानून कि हर एक 100 रुपया के स्टंप पर भी अपने नाम पर नामांतरण किया और उसके बाद फिर आप रजिस्ट्री पर रोक लगा दिए कि जिसके नाम से संपत्ति रहेगी वही रजिस्ट्री करेंगे। क्या स्थिति हुआ? फिर वो वापस लेना पड़ा आपको। तो इस तरह का जो जनहित की बातें, इसके लिए सर्वदलीय बैठक कर करके टू दी पॉइंट बात करना चाहिए। जिले से भी कुछ, उसमें जो कृषक हैं, जो भूमि के मालिक हैं, क्या परेशानी है, हर एक जिले में इसके लिए एक समीक्षा पहले करनी चाहिए थी और समीक्षा कर करके उसके बाद इस चीज को लागू करने की आवश्यकता थी। औरंगाबाद जिले जायसवाल जी का कहना है, दिलीप जायसवाल जी का कहना है, कौन ही लोग विरोध कर रहे हैं जमीन सर्वे के जिसके पास अवैध संपत्ति है? देखिए, सबसे ज्यादा जमीन किनके पास है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमें तो लगता है कि 90% की जो आबादी है उनके पास 10% जमीन होगी और 10% की जो आबादी है उस तरह के, उनके पास 90% जमीन होगी। तो ये कौन लोग हैं, हमें विशेष कहने की जरूरत नहीं। कब्जा करने के आरोप लगाए हैं तेजस्वी जी पर। किस चीज का कब्जा? जमीन कब्जा कि कागज नहीं है, उसी को लेकर इन लोग विरोध कर देखिए, रहे ये हैं। सब तो बताया ना हम, ये इसका कोई महत्व नहीं है, कोई भूल नहीं है। ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम ये लोग करते रहते हैं और अब बिहार की देश की जनता भी समझ चुकी है, बिहार की जनता भी समझ चुकी है, इस पर अब कोई असर होने वाला नहीं। औरंगाबाद जिले में कई राजस्व कर्मचारियों का फोन ऑफ ना उनका पूछ लेते हैं, अंतिम सवाल उनका है, उनका विश्वास काट दिया तो बताइए, यात्रा जो करिए रहे हैं तो यात्रा का कोई मान वहाँ का